दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एफडी को रिन्यू कराने के बारे में सोच रहे हैं तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। दरअसल बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कितना बदलाव किया है, नई ब्याज दरें क्या है, नई ब्याज दरों से आपको नफा होगा या नुकसान होगा, नई ब्याज दरें कब से लागू हो गई हैं, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की एफडी की नई ब्याज दरों की। तो आईसीआईसीआई बैंक ने 3 करोड़ रुपए तक की एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। नई दरें 11 जून से लागू हो गई हैं। चलिए जानते हैं बैंक अब किस अवधि की एफडी पर हर साल आम नागरिकों को कितना और सीनियर सिटीजन को कितना ब्याज देगा। यहां हम मैच्योरिटी यानी समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा देने वाली एफडी की ब्याज दर की बात कर रहे हैं। तो 7 से 45 दिनों की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 3% और सीनियर सिटीजन को 3.5% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। सामान्य नागरिक या आम नागरिक मतलब जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम हो, और सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। 40 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिक को 4% और सीनियर सिटीजन को 4.5% ब्याज मिलेगा। 91 दिनों से लेकर के 184 दिनों की एफडी पर आम नागरिक को 4.5% और सीनियर सिटीजन को 5% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। 185 दिनों से लेकर के 270 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिक को 5.5% और सीनियर सिटीजन को 6% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। 271 दिनों से लेकर के 1 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को 5.75% और सीनियर सिटीजन को 6.25% ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर के 15 महीना तक की एफडी पर आम नागरिक को 6.25% और सीनियर सिटीजन को 6.75% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। 15 महीने से लेकर के 18 महीने तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.35% और सीनियर सिटीजन को 6.85% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। 18 महीने से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7% ब्याज मिलेगा। 2 साल 1 दिन से लेकर के 5 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज मिलेगा। 5 साल 1 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.60% और सीनियर सिटीजन को हर साल 7.10% ब्याज देगा आईसीआईसीआई बैंक। टैक्स सेविंग एफडी में आप हर साल 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकेंगे और मैच्योरिटी यानी 5 साल से पहले आप इसको नहीं निकाल सकेंगे। दोस्तों एफडी पर ब्याज में कटौती के बाद बैंक किस अवधि की एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहा है वह भी जानना जरूरी है। तो बैंक अब 2 साल 1 दिन से लेकर के 5 साल और 5 साल 1 दिन से लेकर के 10 साल इसके अलावा टैक्स बचाने वाली एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। आम नागरिकों को इन अवधि के दौरान एफडी पर 6.60% ब्याज मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.10% तक ब्याज मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक एक बार में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की एफडी करने की सुविधा देता है। एफडी पर ब्याज आप हर महीने या हर 3 महीने पर या मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ले सकते हैं। आप ब्याज को फिर से निवेश की भी मंजूरी बैंक को दे सकते हैं, यानी एफडी रिन्यू करा सकते हैं। नई दरें नई एफडी कराने या एफडी रिन्यू कराने वालों को मिलेगी। कहीं भी एफडी कराने से पहले उसकी ब्याज दर और मैच्योरिटी पीरियड जरूर देख लें। ज्यादा ब्याज दर रहने पर ज्यादा ब्याज मिलता है, हालांकि ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड रहने पर कोई जरूरी नहीं हो कि ज्यादा ब्याज ही मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक में कम से कम एक बार में 10,000 रुपए से एफडी शुरू कर सकते हैं। अधिकतर की कोई सीमा नहीं है, यानी एक बार में जितना चाहें उतने पैसों का आप एफडी करा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक कई तरह के एफडी खाता खोलने की सुविधा देता है। पहला है मंथली पे आउट फिक्स डिपॉजिट। इसमें हर महीने आपकी एफडी पर जो ब्याज बनता है उसे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्टैंड अलोन फिक्स डिपॉजिट, इसमें बैंक में बिना सेविंग्स अकाउंट खुलवाए ही या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तीसरा रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, इसमें हर 3 महीने पर ब्याज आपके बचत खाते में ट्रांसफर किया जाता है। एफडी खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है 10,000 रुपए। एक बार में 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी आप करा सकते हैं। आप एफडी के बदले ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं, एफडी के बदले आप कर्ज ले सकते हैं। समय यानी मैच्योरिटी से पहले आप पैसा निकाल सकते हैं। चौथा है टैक्स बचाने वाली एफडी। इसमें अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक आप एफडी करा सकते हैं।
टैक्स भी इसमें बचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैच्योरिटी से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और पांचवा है मनी मल्टीप्लायर एफडी। इसमें एफडी के अधिक ब्याज के साथ साथ बचत खाते की तरलता का फायदा मिलेगा। तरलता मतलब जब जरूरत हो तब पैसे निकालिए। केवल बचत खाता में पैसा रखने पर कम ब्याज मिलता है। इसे न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए खोला जा सकता है। इस खाते को खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है 5,000 रुपये। अब फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, जिसे हिंदी में सावधि जमा कहते हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। फिक्स डिपॉजिट, जिसे एफडी भी कहा जाता है, भारत में एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। एफडी के साथ आप एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए सहमत ब्याज दर पर एक निश्चित विशिष्ट राशि जमा कर सकते हैं। एफडी ब्याज दर आपके एफडी कार्यकाल के दौरान मूल राशि पर अर्जित ब्याज के प्रतिशत को दर्शाती है। आप अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग दरें अर्जित करेंगे। एफडी ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति दर और समग्र आर्थिक परिदृश्य जैसे कारकों से प्रभावित होती है। तो आरबीआई जब जब रेपो रेट घटाता है तब तब बैंक एफडी पर ब्याज दर घटाते हैं, और आरबीआई जब जब रेपो रेट बढ़ाता है तब तब बैंक एफडी पर ब्याज बढ़ाते हैं। और जो मौद्रिक नीति है यानी जो रेपो रेट पर फैसला है वह आमतौर पर महंगाई दर और आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर करता है। अब सवाल है कि लोग एफडी में निवेश करना क्यों पसंद करते हैं, या फिर एफडी क्यों लोकप्रिय निवेश साधन है। जब आपकी बचत बढ़ाने की बात आती है तो फिक्स डिपॉजिट एक विश्वसनीय और सुरक्षित निवेश विकल्प है जो कई फायदे देता है। एक निवेशक के रूप में उन विकल्पों का पता लगाना आवश्यक है जो स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, और बैंक एफडी अपनी प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के लिए जाने जाते हैं। एफडी में निवेश करने का एक प्राथमिक कारण रिटर्न की पूर्वानुमेयता है, यानी पहले से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है एफडी में निवेश करके। बाजार से जुड़े निवेशों के विपरीत फिक्स डिपॉजिट दरें बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित रहती है। बाजार से जुड़े निवेश मतलब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सोना, प्रॉपर्टी, इसमें कोई निश्चित गारंटी नहीं रहती है, कुछ निश्चित रिटर्न नहीं रहता है। बाजार के उतार चढ़ाव पर इसका रिटर्न निर्भर करता है। यदि आप जोखिम मुक्त स्थिर विकास की तलाश में हैं तो यह स्थिरता आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, यानी एफडी में निवेश करना। इसके अलावा एफडी कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक के विकल्पों के साथ कार्यकाल के मामले में लचीलापन प्रदान करते हैं। यह इसे आपकी वित्तीय योजना के अनुकूल बनाता है, चाहे आप अल्पकालिक लक्ष्य के लिए बचत कर रहे हों या लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हों। फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा में निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो अपने वित्तीय लक्ष्य को आकलन करें और उनके अनुरूप एफडी अवधि चुनें। अल्पकालिक एफडी तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है, जबकि लंबी अवधि की एफडी उच्च ब्याज दरें और कर लाभ प्रदान कर सकती है। अलग अलग परिपक्वता तिथियों वाली एफडी को क्रमबद्ध करके अपने निवेश में विविधता लाएं। यह रणनीति लंबी अवधि की जमा पर उच्च एफडी दरों से लाभ प्राप्त करते हुए नियमित तरलता सुनिश्चित करती है। ब्याज दर के रुझानों पर नजर रखें क्योंकि वे आपकी कमाई पर असर डाल सकते हैं। संचयी एफडी का विकल्प चुनने से आपके ब्याज को बढ़ाने और परिपक्वता पर अधिक रिटर्न प्रदान करने में मदद मिल सकती है। जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए अपने निवेश को एफडी और अन्य निवेश साधनों के बीच विभाजित करने पर विचार करें। समय से पहले निकासी से सावधान रहें क्योंकि उन पर जुर्माना लग सकता है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एफडी की ब्याज दरों में की गई कटौती पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।